नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी बिहार में बीपीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये बीपीएससी की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है, यानी लेटेस्ट वैकेंसी है। किस चीज़ की ये? बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 का आपका नोटिफिकेशन है, वो आज जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका जो वेतन यानी सैलरी है वो क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी है वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप क्या है, नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ आपको, उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो सारी जानकारी आराम से देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने सारे डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है? बिहार यानी बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी बीपीएससी एएओ वैकेंसी नोटिफिकेशन आपका अभी क्या जारी कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने वित्त विभाग के अंतर्गत लेखा परीक्षा निदेशालय में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, जिसको इंग्लिश में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के 138 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार है वो 17 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बीपीएससी में बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ बिहार पीएससी एएओ यानी बिहार पीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल, यानी बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज आपकी मैं पोस्ट बता देता हूँ। जनरल के लिए 54 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 17 पोस्ट है, ओबीसी फीमेल के लिए 4 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 25 पोस्ट है, एससी के लिए 22 पोस्ट है, एसटी के लिए आपकी 2 पोस्ट है। तो टोटल आपके क्या 138 पदों के लिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होगा, तो उम्मीदवार के पास वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या फिर मैथमेटिक्स, इनमें से किसी भी एक विषय में क्या है, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कॉमर्स से या फिर इकोनॉमिक्स से या फिर स्टैटिक्स से या फिर मैथमेटिक्स से, तो आप इसके लिए क्या है अप्लाई कर सकते हो। चलिए अगर बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि क्या हमने एमबीए कर रखी है या फिर सीए कर रखी है तो क्या इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमबीए सीए सीएस वगैरह कर रखी है, वो भी क्या इसके लिए एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एज है वो 21 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम एज है वो मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी मैक्सिमम आयु वो 40 वर्ष हो सकती है, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए आयु वो 37 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है वो यहाँ पे भी आपको क्या आयु में छूट मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। तो रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आपको नोटिफिकेशन है वो आज जारी किया गया था, यानी 8 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपका जो बिहार पीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कब से शुरू हो रहे हैं भरने, वो है आपके 17 अप्रैल से। लास्ट डेट क्या होगी आपकी फॉर्म भरने की, 15 मई तक आप वो फॉर्म भर के जमा करवा सकते हैं। 15 मई से पहले पहले अपना फॉर्म आप भर देना, बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में।
तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये आपकी फीस निर्धारित की गई है। SC, ST और ओल्ड कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी 150 रुपये फीस लगेगी। यानी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या फिर SC से हो या फिर ST कैटेगरी से हो तो आपके 150 रुपये आपको पे करने हैं। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकते हो। चलिए अब बारी आती है आपकी बिहार AAO यानी बिहार और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो प्री एग्जाम का बारे में बात करें तो प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका, यानी BPSC ऑडिटर, BPSC असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का आपका जो प्री एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा। तो इसमें आपका जनरल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी जनरल स्टडी से आपके जो टॉपिक आएंगे वो आपको आगे बताया हुआ है, आप उसको क्या है ध्यान से देखना। प्रारंभिक परीक्षा वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का होता है, यानी जो आपका BPSC का जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे होगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी BPSC असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो जनरल स्टडी का सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा इसमें, तो इसमें स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर, लेटेस्ट इवेंट, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज ऑफ साइंस, नाम ऑफ मिनिस्टर्स, पर्सन इन हेडलाइन, हिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कंट्री, पॉलिटी, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड एंड हॉनर्स, एब्रीविएशन। इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन हिस्ट्री, कंट्री एंड कैपिटल, जनरल पॉलिसी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, बुक एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बजट एंड 5 ईयर प्लान। तो ये आपका इनसे संबंधित क्या 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। तो जितना हो सके करंट की जितने भी पिछले 6 महीने की जो करंट जीके है उसको अच्छी तरह से याद कर ले। करंट जीके से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की इसमें संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका बिहार PSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका जो मेंस एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट से संबंधित 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे, जनरल हिंदी आएगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का आपको क्या समय दिया जाएगा, 100 नंबर का आपके क्वेश्चन होंगे। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में 300 नंबरों का होगा, 3 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। जनरल स्टडी पेपर सेकंड 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का इसमें भी आपको समय दिया जाएगा। ऑप्शनल पेपर होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी इकोनॉमिक हो गई, कॉमर्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक, इनमें से आपको किसी एक का चयन करना है। 300 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको 3 घंटे का समय वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं BPSC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका जो मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें, जनरल हिंदी की बारी आती है सबसे पहले, तो इसमें आएगी वोकेबलरी, हिंदी ग्रामर आ जाएगी। ग्रामर में आपके जितने भी टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, विच्छेद वगैरह सभी आ जाएंगे। वाक्यांश के लिए 1 शब्द आ जाएगा। पैसेज रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, लोकोक्ति, मुहावरे आ जाएंगे, ऐसे राइटिंग आ जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे। तो ये इन टॉपिक से आपसे क्या है 100 क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बारी आती है आपकी जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें आएगा आपका जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर आ जाएगी, इंडियन एंड बिहार स्टेट हिस्ट्री आ जाएगी, बिहार स्टेट जियोग्राफी इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट रिवर्स आ जाएगी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिहार स्टेट एंड कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इट, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा बिहार स्टेट इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड से संबंधित होंगे, और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से संबंधित आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बारी आती है आपकी जनरल साइंस पेपर सेकंड का आपका क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। तो इसमें आएगा आपका इंडिया एंड बिहार इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन, इंडिया एंड बिहार पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, इंडियन एंड बिहार जियोग्राफी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेंस एग्जाम होगा आपका 1000 नंबर का होगा, और साथ में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है
जिसमें जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, स्टैटिक हो गया, मैथमेटिक्स या फिर कॉमर्स, इनमें से उससे संबंधित 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वो आपको क्या है, ग्रेजुएशन वाली किताबें आपको पढ़ लेनी है, सारा सिलेबस उसी से आएगा। चलिए, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी बिहार पीएससी यानी बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी क्या होगी इसमें, तो बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सैलरी क्या रहेगी आपकी, पे स्केल आपका इसमें 7 लगेगा, जिसमें आपकी सैलरी क्या होगी, इन हैंड 57,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको क्या सैलरी दी जाएगी। क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, प्रोफेशनल जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है इकोनॉमिक्स से या फिर स्टैटिक से या फिर मैथमेटिक्स से या फिर कॉमर्स से, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिहार में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि बीपीएससी AAO का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या होगा, बिहार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आपका मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा अलग अलग, और इसकी सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी, मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाले जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।